स्टूडेंट्स, आज हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने सारे फंक्शंस लिख लिए हैं। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स और कोसेक एक्स है। देखिए, एक यूनिट सर्कल है। सपोज यहाँ ओरिजिन ओ है और ओ से लेकर ए तक 1 यूनिट है। इसी तरह से आपका ओ से लेकर सी तक -1, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको हमने पहली वीडियोस के अंदर बताया है कि ये जो साइन एक्स होता है ये सीधा वाई एक्सिस इसकी जो आती है, वाई एक्सिस पे ये इसका आपने वाई एक्सिस जो है वो लेना है। और चूँकि परपेंडिकुलर उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा यहाँ यूनिट लिया जाता है। जैसे आपका ओ से लेकर ए तक जो है 1 यूनिट है, तो ये ओ ए जो है साइन एक्स कोई भी एंगल बना सकता है। यानी अगर आपका अब यहाँ मैंने एक्स लिया है, इसको भी आप एक्स ही लेंगे थीटा के बजाय, एक्स एंगल। ये एक्स एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। पहुँचते पहुँचते आपका जब 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, चूँकि परपेंडिकुलर पे बेस है सारा, जो साइन थीटा होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यहाँ 1 यूनिट होता है, क्योंकि आपने जो सर्कल लिया है वो यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल का मतलब है कि आपका रेडियस ओ से लेकर ए तक है और वो 1 यूनिट, और इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस पे ओ से लेकर ए तक 1 लिया है। चूँकि ए पर वाई जो है उसकी कोई भी हाइट नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो यूनिट हाइट है, तो इसलिए हमने इसको 0 लिया। इसी तरह से जब आपका यहाँ ओ ए जो है ये जब रोटेट करना शुरू हो जाएगा, सपोज ए पॉइंट पी पर आ जाएगा, तो ये पी ओ ए या ए ओ पी एक एक्स एंगल बनाएगा। अब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री ले सकते हैं आप, 25 डिग्री, 20 डिग्री, 0 से आप स्टार्ट करेंगे। पहुँचते पहुँचते जब आपका यहाँ पे आया परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से ड्रा करेंगे छोटा आएगा, यहाँ पहुँचेगा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बड़ा आ जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे आप ओ ए को रोटेट करते करते परपेंडिकुलर ज़्यादा आ जाएगा, 90 के करीब हो जाएंगे आप तो परपेंडिकुलर और ज़्यादा हो जाएगा। और जब पूरी 90 है यानी π/2 पे या 90 डिग्री पे आप या π/2 पे आप चले जाएंगे, तो आपका जो ये परपेंडिकुलर है ये सबसे बड़ा हो जाएगा इसका। और आपको हमने बोला है कि साइन थीटा या साइन एक्स जो है वो परपेंडिकुलर पे बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस्ड होता है वो, क्योंकि परपेंडिकुलर की जितनी हाइट होगी उतनी साइन एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आपका x जो है वो डोमेन है, कोई भी आप यहाँ डाल सकते हो। आप यहाँ से डालोगे 0 से 90 डिग्री, आपका ओ ए रोटेट करेगा, इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 90 से ऊपर चला जाएगा, 110, 120, 115, 189 और 179 और 180 तक। जब आपका ओ ए जो है ये ओ पी पॉइंट रोटेट करते यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर यहाँ आएगा घटेगा, फिर यहाँ आएगा घटेगा, फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे घटेगा। इस तरह से आप यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर जब आप पाई पर पहुँचोगे तो आपका परपेंडिकुलर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर की हाइट यहाँ 0 होगी। तो आपने देखा है कि अगर x की वैल्यू आप 180 रहेंगे या आप x की जगह पाई डालेंगे तो साइन पाई इज़ अगेन 0। तो आपने देखा कि जब 90 तक हम पहुँचे तो ये साइन पाई जो है मैक्सिमम 1 हो गया, और जब 180 पे पहुँचेगी तो ये फिर 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से नीचे आप चलेंगे, यानी 180 से आगे आप एंगल लेंगे, यानी x की वैल्यू आप 181 डालेंगे यहाँ पे तो आप सपोज 210 डालेंगे। इसी तरह से चलते चलते यहाँ 260 आप डालेंगे वैल्यू, यानी x रोटेट करते 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 यहाँ सपोज पहुँच जाएगा। ये आपका p इधर बन जाएगा, इधर आएगा p। फर्ज करो ये 260 पे है, तो यहाँ भी आप देख रहे हो अब परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ से इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है वाई एक्सिस। और यहाँ पहुँचते पहुँचते 270 पे जब आपका आ जाएगा, 270 जब आप पे आ जाएगा तो 270 पे आपका परपेंडिकुलर जो है वो -1 हो जाएगा। तो लिहाजा 180 से ऊपर जब गया
तो 180 से आपका माइनस की तरफ परपेंडिकुलर चला, तो यानी वाई एक्सिस जो है माइनस की तरफ, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका -1 हो गया। फिर -1 से परपेंडिकुलर जो है वो कम होते होते अब चूंकि इधर के लिए जा रहा है, और फिर जब आपका 2 पाई तक पहुंचेगा, ओपी वापस मुड़ के 2 पाई पे पहुंचेगा, यहाँ फिर परपेंडिकुलर आपका हाइट 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर फिर ये मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए 0 से चला 1 पे पहुंचा, 1 से चला फिर आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया, और 0 से चला फिर -1 आ गया, -1 से फिर 0 आ गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपने 0 से लेकर 360 तक डाली, यानी ये x जो डोमेन है, इनपुट आप जो अभी पीछे जो फंक्शन पढ़े थे उसमें डाल रहे थे, तो आपने 0 से 360, अब 360 से के बाद 361 चलिए, फिर परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर चलेंगे आप 360 के बाद, यानी 2 पाई के बाद चलते चलते यहाँ पहुँच जाएंगे, 360 में और 90 करेंगे आप ऐड, वो हो जाएगा आपका 450 डिग्री बन जाएगा, 450 डिग्री। तो फिर बढ़ता जाएगा, उससे आगे आगे एंगल बढ़तेगा, रोटेट होता रहेगा, और फिर 0 की तरफ आएगा, फिर बढ़ता रहेगा, फिर ये -1 की तरफ आएगा, फिर बढ़तेगा। जितने भी आप ओ ए को घुमाते चलोगे, एंगल जितना बड़ा बनाते चलोगे, तो क्या हो रहा है, आपका परपेंडिकुलर जो साइन एक्स का मसला है, क्योंकि परपेंडिकुलर मींस वाई एक्सिस आपका कितना ले रहा है ये, तो परपेंडिकुलर जो है या तो 1 पे पहुंच रहा है, या 0 पर पहुंच रहा है, या -1 पे पहुंच रहा है, या फिर 0 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं, जितना भी डिग्री आप डालते हैं, ये सारी आपको अलाउड है। अब आप नेगेटिव की तरफ भी डाल सकते हैं, आप -30 तो इधर आएंगे, सपोज आप -30 ओ ए अब एंटी क्लॉकवाइज नहीं गया, आपका क्लॉकवाइज आया, तो नेगेटिव एंगल हो गया। सपोज यहाँ पर ये एंगल आ गया 30 डिग्री, यानी माइनस ये आ गया आपका, या ये आ गया आपका सपोज यहाँ पर P, तो ये आपका x बन गया, और ये नेगेटिव है, अब एंगल इधर के लिए नेगेटिव एंगल है, तो यहाँ पर आपका इतना आएगा परपेंडिकुलर। फिर आप -x में आगे जाएंगे, यानी आप -60 जाएंगे, -90 जाएंगे, और फिर -90 यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये नेगेटिव में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इधर से घूमते 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 यहाँ फिर 0 हो जाएगा, फिर इधर से घूमते घूमते नेगेटिव घूम रहे हैं आप, तो यहाँ फिर 1 हो जाएगा। चाहे आप माइनस में ले लो एंगल, और जितना बड़ा लोगे फिर भी -1 से 1 पे घूमता है, और अगर पॉजिटिव लोगे फिर भी 1 से 0 से 1 और 1 से -1 और 1 और -1 के दरमियान ये घूमता है। इसका मतलब क्या है कि डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी एंगल आप डाल सकते हो डोमेन, और इसका जो आउटपुट आता है, जो इसका रेंज आता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रह रहा है। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको डोमेन को हम लिखते हैं, या तो आप डोमेन को लिख सकते हैं -∞ to ∞, इसका डोमेन है, और इसको हमेशा इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी ऊपर के लिए भी कोई हद नहीं होती है और नेगेटिव के लिए भी कोई हद। या आप इसको सीधा रियल नंबर लिख सकते हैं, जो -∞ से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये डोमेन साइन एक्स का R हो गया, और रेंज आपका क्या हो गया, या तो -1 आया, या 1 आया, या इसके बीच में सारी वैल्यूज आ गई, और इसको हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कहीं आपको पढ़ाया है, आज फिर मैंने रिपीट किया। तो ये आपका हो गया साइन फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, उसका डोमेन R है, कोई भी वैल्यू आप डाल एक्स, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो, नेगेटिव साइड ले लो, पॉजिटिव एंगल साइड। नेगेटिव में जितना भी आप नेगेटिव जाना चाहते हैं -∞ तक आप जाइए, और पॉजिटिव में जितना भी आप जा रहे हैं क्या इधर के लिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल बनता है, वो भी आप इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो R यानी रियल नंबर में से कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हो डोमेन के अंदर, और आउटपुट आपको देगा या -1, या -1 से बड़ा, या 1, या 1 से छोटा। तो ये हो गया भाई इसका डोमेन, ये हो गया रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो आगे आप अगली क्लासेस के अंदर भी आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को नहीं कर सकते हो। आप cos x पे आएंगे। cos x क्या है, cos x है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ फिर 1 होता है, तो बेस जो है वो हमेशा
कोई भी आपका एंगल बनेगा, सपोज यही एक्स बनेगा, ये आपका सपोज यहाँ एंगल हम ड्रा करेंगे, यही फिर एक्स ले लेता हूँ मैं। तो बेस यहाँ क्या है, पहले 0 डिग्री पर बेस क्या है, अगर सपोज आपका ओ ए उठता ही नहीं है, कोई एंगल नहीं बनाता है, 0 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पर पूरी बेस आती है 1, तो लिहाजा 1 से स्टार्ट हो गई। फिर जो जो एंगल बढ़ता जाएगा 90 की तरफ, तो आपकी बेस कम होती जाएगी। देखो बेस कम हो रही, यहाँ आके बेस कम हो गई, यहाँ आके बेस कम, और 90 पे पहुँचते पहुँचते आपकी बेस 0 हो गई। लिहाजा 1 से बेस चली, यानी 0 डिग्री टू 90 में 1 से बेस चली और बेस घटते घटते कम हो गई। इसका मतलब है जो जो आप x की वैल्यू 0 से 90 तक डालते हो, तो ये आपकी cos x का जो आउटपुट आता है, वैल्यू जो आता है, वो घटते घटते 0 हो जाती है। फिर क्या करेंगे आप, फिर जब 90 से आगे बढ़ेंगे आप, और तो आपका बेस नेगेटिव की तरफ आएगा, और जब आप सीधा 180 पे पहुंचेंगे, पाई एंगल आप रोटेट करेंगे, एक्स आपका पाई आ जाएगा, तो पाई पे जाके आप देखेंगे आपका बेस फिर फुल -1 हो जाएगा। और फिर जब आपका 3π/2 यानी 270 आएगा, 270 पे आपका कास जो है वो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0 से बढ़ते बढ़ते इधर के लिए 1 हो जाएगा। तो इस यहाँ भी आप साइन एक्स की तरह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो। एक्स आपका यहाँ भी खुला है जिस तरह से साइन एक्स का खुला था, लेकिन वो बेस कभी 1 होती है, कभी 0 होती है, कभी -1 होती है, कभी 0 होती है, और कभी फिर 1 होती है। तो ये भी, इसका रेंज भी घूमता है -1 और 1 के बीच। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो लिहाजा यहाँ भी आपका डोमेन -∞ टू ∞, कोई भी रियल नंबर हो सकता है या सीधा r हो सकता है, और यहाँ का रेंज भी है -1 और 1। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, और ये मैंने पहले ही कहीं वीडियो में भी पढ़ाई। अब आपका tan x आता है, इसको थोड़ा सा यहाँ अलग करूँगा। tan x है, tan x होता ही है sin x अपॉन cos x। देखिए भाई, ये फंक्शन यानी इसकी डोमेन की वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है। देखिए ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। अब x की वो वैल्यू आप नहीं ले सकते हो जहाँ cos x 0 हो जाएगा। आपको पता है cos x 90 पे 0 हो जाता है, आपका cos x 3π/2 90 हो जाएगा। हो गया ना, cos x की जब 90 पे पहुंचा तो बेस 0 हो गई, जब 3π/2 यानी 270 पे पहुंचा तो फिर बेस 0 हो गई। फिर जब आपका 5π/2 यानी 360 प्लस हो गया आपका 90, दैट इज़ 450 पे पहुंचा, यानी 5π/2 फिर बेस 0 हो गई। तो इसका मतलब है अब x यहाँ जो cos x इज इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, एट x इक्वल टू या π/2 पे, या 3π/2 पे, या 5π/2 पे। जब x की वैल्यू आती है तो यह आपको पहले भी पढ़ाया गया है, cos x इक्वल टू 0 हो जाता है। इस या -π/2 पे भी, अगर इधर से आप आएंगे -π/2, इधर -3π/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, माइनस में भी वही है, -π/2 -3π/2 -5π/2 सो ऑन। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम x इक्वल टू लिखते हैं 2n + 1 π/2, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। तो लिहाजा जब भी x की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो तो cos x 0 होता है। लिहाजा tan x जो है वो डिफाइंड कहाँ है, sin x अपॉन x व्हेन cos x इज नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं x का, लेकिन कौन सा नहीं लेंगे, जहां x 0 हो जाएगा। और x 0 कहाँ हो जाता है, यहाँ इधर हो जाता है। यानी आपका tan x कहाँ डिफाइंड है, व्हेन cos x इज नॉट इक्वल टू 0। और cos x कहाँ 0 है, जब x की वैल्यू ये है, यानी x इक्वल टू 2n + 1 π/2। अब आप क्या कह सकते हो, आप सारे रियल नंबर तो ले सकते हो, सारे रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन क्या नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो 2n + 1 π/2। ये वाले एंगल आपको माइनस करने हैं, r -2n + 1 अपॉन π/2। अब n की कोई भी वैल्यू है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आपका रेंज, ये आपका रेंज नहीं, सॉरी, डोमेन है आपका ये, यानी ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आप कौन सा नहीं ले सकते हो,
जो ये है इस किस्म के एंगल जो हैं, यानी 2n+1 π/2। आप देखिए, आप अगर इसमें 0 पुट करेंगे n में तो ये आएगा π/2, ये वाला एंगल। 1 पुट करेंगे 2 + 1 क्या हो गया 3 π/2, ये आ जाएगा। आप 2 पुट करेंगे 2 × 2 = 4 + 1 तो ये हो जाएगा 5 π/2, ये वाला एंगल। इसी तरह से नेगेटिव में आएगा। तो ये इसका tan x का डोमेन है। अब इसका रेंज क्या आएगा? तो इसका रेंज जो है वो आपको देखना है कि इसका रेंज क्या आएगा। देखिए, आपका जो है आउटपुट क्या है? आपका आउटपुट है sin x आप लेंगे, रेंज है आपका -1 to 1। cos x आप लेंगे, वहाँ भी है आपका -1 to 1। ठीक है, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर जो आपका है -1 to 1, आप यहाँ कोई भी वैल्यू डालेंगे। जब कोई भी वैल्यू आप डालेंगे तो आपका रेंज जो है वो सीधा कोई भी वैल्यू डालकर आप अगर यहाँ पर -1 से बड़ा डालेंगे, इधर 1 रखेंगे, तो यह आप देखेंगे कि ये जो है आपका यहाँ आपका जो रेंज जो है वो सारा रियल नंबर निकलेगा। लेकिन वैल्यू डालने पर आपको पता लगेगा। ये वैल्यू नहीं आप डालेंगे। सपोज़ आप यहाँ पर डाल रहे हो sin x, आपका सपोज़ x 0 आ रहा है 0 पे, तो या अगर आपका x π/2 है तो 1 आ रहा है, और यहाँ x आपका आ रहा है -1 से बड़ा। सपोज़ आपका sin x 1 है और -1 से बड़ा और 1 से छोटा cos x आप ले रहे हो। -1 से बड़ा और 1 से छोटा। -1 से बड़ा आप ले सकते हो -0. cos x की वैल्यू क्या है, मतलब -0. आप ऐसा एंगल लेते हो -0.0000 -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी -0.99 हो सकता है, ऐसा 999 ये है ना। ये -1 से बड़ा है, क्योंकि -1 जो है वो -1.00 है। -0. जो भी आप लिखेंगे वो -1 से बड़ा होगा, क्योंकि -1 से जो आपका ये वाला जो है ये जितना बड़ा होगा उतना आप -1 से जो भी -1 जो है -1.0000 ले, तो आप इससे बड़ा 1 की तरफ क्या आ जाएगा, -0.999 ये आएगा। तो देखिए, जब आप इसको खोलेंगे ये आएगा 1/99999 और ऊपर आ जाएगा आपका 0.000 ये। इसी तरह से अगर आप -1 से बड़ा लेंगे 1/-0.0000001, ये क्या है, बिल्कुल ये भी आपका -0.00 -1 से बड़ा है। तो जब आप इसको खोलोगे ये क्या आएगा, ये आएगा पॉइंट का 1 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये डिवाइडेड बाई 1 आएगा। तो देखो माइनस तकरीबन ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख -10 लाख हो गया। तो जितनी आप नीचे -1 से जो बड़ी वैल्यू डालोगे तो उतना आपका ये जो है माइनस में जो है नेगेटिव में चलता जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव में भी आप 1 से छोटा डालो। सपोज़ 1 से छोटा आप डालोगे 1 ऊपर आएगा, और cos x की ऐसी वैल्यू डालो जो 1 से छोटी है। 1 से छोटी है 0.99999 जितना मर्जी है। जब आप इसको खोलोगे आएगा 1 × 9999999, यानी बड़े से बड़ा नंबर आ रहा है। तो लिहाजा इन बड़े से बड़ा नंबर भी आ रहा है, छोटे से छोटे नंबर भी आ रहा है आपका। तो इसका मतलब है इसका जो रेंज है वो टोटल R है, वो पूरा रियल नंबर है। अब cot x का जो है आपका डोमेन है, देखो cot x होता है = वो होता है cos x / sin x, लेकिन sin x शुड नॉट = 0। तो sin x कहाँ 0 होता है, when x की वैल्यू n होती है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, यानी आपका sin 0 0 है,
साइन पाई 0 है, साइन 2 पाई 0 है, इसी तरह साइन 3 पाई 0 है, साइन माइनस 2 पाई 0 है, माइनस 3 पाई 0 है। तो ये मैंने आपको बोला है कि x इक्वल टू एन पाई जब है तो साइन x जो है वो 0 होता है। लिहाजा x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वो आपकी एन पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर आएगा रियल नंबर माइनस, इसी तरह लिखेंगे आप 2n पाई, ये आपका आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 2n पाई, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये सेट ऑफ कौन सा वैल्यू है, r माइनस 2n पाई, और n क्या है आपका 2 नहीं, यहाँ सीधा n पाई लिखेंगे, r माइनस n पाई और n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। तो ये आपका डोमेन हो गया। और जब आप इसका रेंज निकालेंगे वो भी आपका r निकलेगा। इसके बाद हम आते हैं किस पर, सेक पे। व्हाट इज योर सेक एक्स, सेक एक्स इज 1 बाई कास एक्स। तो 1 बाई कास एक्स, देखिए कास एक्स जो है वो आपका 1 भी हो सकता है, कास एक्स इक्वल टू 1, और कास एक्स इक्वल टू -1 भी होगा। तो एक वैल्यू इसकी 1 बाई 1 आएगी तो 1 आएगी, 1 बाई -1 आएगी तो -1 आएगी। लेकिन इसके अलावा कास एक्स जब आपका क्या है, हाँ यह भी आपने देखना है कि एक्स जो है कब डिफाइंड नहीं है, कास एक्स कब डिफाइंड नहीं है। फिर वही बात आ गई जहाँ कास एक्स हमने किया था, यहाँ किया था आपने, तो यहाँ आएगा फिर r माइनस 2 कास एक्स, किस पे है, इस पे है ना, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पर आपका ये आपका डोमेन है, और यहाँ पर सेक एक्स जो है अगर इस किस्म का एंगल है इसमें डिफाइंड नहीं है। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा आपका -∞ से -1 तक ऐसे, और यूनियन आएगा आपका 1 से ∞ तक। ये है आपका रेंज इसमें, क्योंकि -1 भी आता है और 1 भी आता है। तो लेकिन जब आप इसमें छोटी वैल्यूज इसी तरह से डालते रहेंगे, आपने देखा -∞ की तरफ भी जाता है, और जब बड़ी वैल्यू आप देखेंगे कास एक्स को आप जब डाल रहे हैं ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये आपका रेंज हो गया। इसके बाद आपका कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स 1 बाई साइन एक्स होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। तो अब कौन सी वैल्यू एक्स की नहीं ले सकते हो, जहां साइन एक्स 0 होगा। साइन एक्स 0 कहाँ था, अभी मैंने आपको बताया, साइन एक्स जो 0 था वो x इक्वल टू एन पाई पे था। लिहाजा यहाँ रेंज माइनस क्या आएगा, एन पाई, यानी ऐसा एंगल जहाँ पे साइन एक्स 0 है वो आप नहीं डालोगे डोमेन के अंदर, क्योंकि वहाँ कोसेक एक्स जो है 1 बाई साइन एक्स होता है, और साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स डिफाइंड नहीं है, यानी कोसेक एक्स उस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है जहाँ एक्स की वैल्यू आप एन पाई लेंगे और साइन एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये वाला माइनस हो जाएगा, तमाम एंगल में से ये वाला माइनस हो जाएगा, वहाँ आप नहीं ले सकते हो, बाकी आप। और जब आप इसका रेंज निकालोगे, जैसे इसका मैंने निकाला, यहाँ भी यही बात आ जाएगी, ये भी आपका आएगा -∞ टू -1 ऐसे, और यूनियन 1 टू ∞, यूनियन 1 टू ∞। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप रेंज को y मान लेते हो, तो यहाँ यानी आप जब एक फंक्शन के अंदर वैल्यू डालते थे और दूसरा आउट होता था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यहाँ आप x की वैल्यू डालते हो, और यहाँ जो f ऑफ x जो आता है यानी साइन x वगैरह जो भी आता है, तो यहाँ इसको आप y की वैल्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ x डाला तो यहाँ y। तो इसको अगर आप रेंज को लिखना चाहोगे तो यह आएगा r -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ भी r इसको -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी आप कह सकता है। तो यहाँ r है तो सीधा आप इधर लिख सकते हो y बिलोंग्स टू r। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे r y इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आएगा, लेस देन इक्वल टू -1 और y से -1 से छोटा आएगा। यहाँ भी ऐसा ही y लेस देन इक्वल टू -1 एंड
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये और ये y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। इस तरीके से ये आपके सारा क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है, याद रखना है। तो इसमें हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से टेबल भी देखना है और याद भी करना है। इसके ज़रिए से आप 12th का भी जो है ट्रिग्नोमेट्री, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता होगा डोमेन और रेंज का, तो आप इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पर है, उसको भी आप कर सकते हैं।